रामलाल नाम का एक व्यक्ति होता है, वो भगवान जी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। कुछ भी काम हो बिना भगवान से पूछे कुछ भी नहीं करता था। तो ऐसी एक बार क्या होता है कि रामलाल के घर में गांव में बाढ़ आती है। अब सारे गांव वाले गांव छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो रामलाल को भी बोलते हैं कि रामलाल चलो तुम भी। रामलाल कहता है कि नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे बचाने मेरे भगवान आएंगे। तो फिर बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, रामलाल का घर भी डूबने लगता है। रामलाल घर की छत में चढ़ जाता है और भगवान जी को पुकारता है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो इतने में क्या होता है कि एक नाव आती है सामने से, और नाव वाले रामलाल को कहते हैं कि रामलाल बैठो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। रामलाल कहता है कि नहीं, मुझे बचाने तो मेरे भगवान ही आएंगे। नाव भी चली जाती है। अब रामलाल के गले गले तक पानी आ जाता है। रामलाल भगवान से कहता है कि भगवान मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। वो कहते हैं कि रामलाल आओ, हम तुम्हें बचाने आए। रामलाल कहता है कि नहीं, मुझे बचाने मेरे भगवान ही आएंगे। मतलब पूरी जिद पकड़ के बैठ जाता है कि भगवान ही मुझे बचाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि रामलाल पानी में डूब जाता है और रामलाल की मृत्यु हो जाती है। जब रामलाल मर जाता है तो ऊपर भगवान जी के दरबार में पहुंच जाता है। अब जब दरबार में पहुंचता है तो वो गुस्सा रहता है भगवान जी से। वो एक कोने में बैठ जाता है मुंह फुला के। अब भगवान जी देखते हैं कि रामलाल मेरी तरफ पीट करके क्यों बैठा होगा, ऊपर से इसने मुंह भी फुला रखा है। तो भगवान जी राम जी उसके पास जाते हैं, रामलाल के पास। पूछते हैं, रामलाल तुम मेरी तरफ पीट करके क्यों बैठे हो और तुमने मुंह भी फुला रखा है, क्या बात है। तो कहता है, भगवान जी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपने मुझे फिर भी नहीं बचाया है। तो भगवान हल्के से मुस्कुरा के कहते हैं, रामलाल मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे देख ही नहीं पाए। मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार तुम्हें बचाने आया था। गांव वालों के रूप में भी मैं ही था, नाव वाले के रूप में भी मैं ही था, और हेलीकॉप्टर के रूप में भी मैं ही था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं, क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए जिस भी स्थिति में अगर कभी हम परेशानी में हैं, तो जो भी हमारी सहायता के लिए आए समझ लो वो भगवान ही है। तो इसलिए हमें भगवान को पहचानना चाहिए।